आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो झारखंड के साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। हाँ, झारखंड के साहित्य और साहित्यकार क्या पढ़ना है इसमें? हम लोग को बेसिकली इसमें यहाँ के लिटरेचर के बारे में, साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है सो बहुत सारे चीज़ को याद रखने वाला टॉपिक है। मतलब कौन से व्यक्ति का कौन से साहित्य से संबंध है या कौन से लिटरेचर से संबंध है, कब उसका किस पुस्तक का कब रचना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। हम लोग को पढ़ना क्या है इस टॉपिक में, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारा बुक का जो है सो पब्लिकेशन हुआ है अलग अलग भाषाओं में, लेकिन हम लोग को ये जानना है कि हमको कौन कौन से चीज़ों के बारे में पढ़ना है, किस किस बुक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम साहित्य से पहले हम लोग को यहाँ का भाषा के बारे में जानना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ के भाषा को बारे में जाने तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, और हमेशा देखिएगा, हमेशा चर्चा में रहता है कि इस लैंग्वेज को यहाँ का मान्यता नहीं मिल रहा है झारखंड में, या फिर ये लैंग्वेज को मान्यता नहीं मिल रहा है, जबकि और स्टेट में ये सब नहीं देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जनजाति रहते हैं, तो अलग अलग जनजातियों के द्वारा भी अपना अपना लैंग्वेज है, और अलग अलग जो यहाँ के रीजनल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनके द्वारा भी अलग अलग भाषाओं को उपयोग किया जाता है। तो इसके कारण अगर बात करें हम यहाँ के भाषा के बारे में, तो यहाँ का अगर भाषा के बारे में बात करें, पहले हम लोग को ये जानना है इस टॉपिक में कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे पुस्तकों का रचना है, और तो हम लोग उतना तो याद नहीं कर सकते, लेकिन क्या पढ़ना है उसको जानने से पहले यहाँ के भाषा को जानना होगा। ठीक है, अगर बात करें भाषा के बारे में तो हम एक बोल सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग जनजातीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या बोल सकते हैं, जनजाति भाषा। ठीक है, यानी कि ट्राइबल लैंग्वेज। यहाँ पे अलग अलग ट्राइबल्स के द्वारा अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अगर मुख्य रूप से हम ट्राइबल लैंग्वेज का बात करें तो क्या क्या है, संथाली, ठीक है, मुंडारी, हो, खड़िया, ठीक है, कुड़ुक, उसके बाद भूमिज लोगों की अपनी भाषा है भूमिज, आसुरी भी लैंग्वेज है, बिरहोर लोगों की अपनी भाषा बिरहोरी है। ठीक है, उसके बाद माल्टो, जो कि किसकी भाषा है, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की। और हम लोग पहले भी बात किए कि झारखंड में 3 अलग अलग जनजाति, मतलब 3 अलग अलग भाषा ग्रुप पाया जाता है। कौन कौन सा?
ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा ग्रुप, द्रविडियन और आर्यन। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हम लोग जितनी भी भाषा का बात कर रहे हैं वो सारा ऑस्ट्रो एशियाटिक में, एक्सेप्ट द्रविडियन में कौन कौन भाषा है? द्रविडियन में है कुडुक और माल्तो। अगर कुडुक का बात करें तो ये उराव की भाषा है, उराव ट्राइब की, और ये सोरिया एंड माल पहाड़िया की भाषा, माल्टो। ये हम बात कर रहे हैं जनजातीय भाषा के बारे में। चूंकि हम लोग को यहाँ साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर विशेषकर जनजातीय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक, यही सब के जो भाषा है उसमें ये साहित्य का विकास हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग असुरी, बिरहोरी या माल्टो, इसमें साहित्य का विकास नहीं हुआ है। तो हम लोगों का मेन यहाँ पे मोटो है संथाली, ये जनजातीय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक के बारे में। और उसके साथ बात करें हम क्षेत्रीय भाषा के बारे में। ठीक है, तो ये कौन कौन सी है? खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। ये बोला जाता है कि ये झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा हमेशा विवाद में रहता है यहाँ पे कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषा को लेकर, जैसे मगही, ठीक है, अंगिका और बंगाली, वो तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग अन्य क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करें, तो ये पर जानना है कि आखिर कौन कौन सा ट्राइबल लैंग्वेज, मतलब कौन कौन सा अन्य क्षेत्रीय भाषा का यहाँ पे ऐसा है। तो अगर बात करें, अगर इसके लिए हम लोग को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बिहार का वहाँ पे कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है उसके बारे में जानना होगा। क्योंकि जो बिहार में भाषा का प्रयोग होता है, जो बिहार में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, बेसिकली वही भाषा जो यहाँ के बॉर्डर से शेयर करता है। ठीक है, जैसे बात करें हम लोग आखिर बिहार में मेनली कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बिहार में क्या होता है? भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी, मगही, ठीक है, मैथिली, अंगिका, वज्जिका। ठीक है, बेसिकली ये 5 जो लैंग्वेज है। ठीक है, हम लोग ये इस बात में ये बिहार की भाषा का क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमेशा देखिएगा विवाद में रहता है कि यहाँ पे जो सो मैथिली को भाषा का दर्जा देना है या फिर अंगिका को देना है। कभी भाषा का दर्जा दिया जाता है, कभी हटाया जाता है, कभी जो है सो यहाँ के जो अलग अलग परीक्षाओं में उसको पाठ्यक्रम को डाला जाता है, कभी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? ठीक है, तो इसके पहले ये जानना होगा कि यहाँ बेसिकली अगर बिहार में बात करें तो 5 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और वज्जिका। ठीक है, अगर बिहार के मैप में हम देखें तो जो भोजपुरी भाषा है, ठीक है, भोजपुरी भाषा मेनली भोजपुर में डेवलप हुई थी। और वो जो भाषा आप बिहार का जब मैप देखिएगा तो जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिम इलाका, ठीक है, और उसका जो हल्का नॉर्थ वाला पार्ट है, समझ आ रहा है, नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। हाँ, जैसे कि जो बिहार के मैप में हम जब देखेंगे, बिहार का जो नॉर्थ वाला पार्ट और जो नॉर्थ और वेस्ट का जो पार्ट है, ठीक है, तो वो किस किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ झारखंड में कवर करेगा? अगर हम बात करें तो पलामू, गढ़वा, ठीक है, पलामू और गढ़वा को कवर करता है। और कुछ कुछ जो पार्ट है वो लातेहार और चतरा वाला, ठीक है, ऊपर वाला रेंज, मेन पलामू और गढ़वा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा देखेंगे कि भोजपुरी बताया जाता है कि ये मतलब जो पलामू और गढ़वा वाला रीजन में है उसमें भोजपुरी को मान्यता दिया जाना चाहिए। भोजपुरी भी यहाँ की भाषा है। ठीक है, ये बेसिकली झारखंड में बात करें तो कहाँ? पलामू और गढ़वा में। ठीक है, उसके बाद बात आता है मगही।
तो मगही का बात करें तो मगही लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है बिहार में, वो जानना होगा पहले। तो मगही लैंग्वेज बिहार में ये आपका जो गया नवादा वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, वहाँ पे मगही बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि आखिर उसके बगल वहाँ पे कौन कौन सा जिला उसके टच कर रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है झारखंड के। तो चतरा और जैसे कि कोडरमा वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, बेसिकली चतरा वाला, तो हम बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे मगही बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को। ये जैसे बात करेंगे कहाँ, ये भी जैसे कि पलामू, गढ़वा और चतरा वाला रीजन में, हाँ वो बॉर्डर ऊपर वाला में, ठीक है, कि मगही बोला जाता है। उसके बाद अगर बात करें मैथिली, अंगिका और वज्जिका, तो ऐसा माना जाता है कि मैथिली का ही सब ग्रुप जो है सो अंगिका और वज्जिका है। लेकिन अगर मैथिली का बात करें तो मैथिली का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं, कभी नहीं बोला जाता कि मैथिली यहाँ की भाषा है या फिर वज्जिका यहाँ की भाषा है, बोला जाता है कि अंगिका यहाँ की भाषा है। तो हम लोग को इसका लोकेशन जानना होगा कि आखिर अंगिका कहाँ बोला जाता है। तो मैथिली का बात करें हम लोग, तो मैथिली अगर बिहार के में हम देखेंगे तो किधर पे, जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है उधर, जैसे कि आपका कौन कौन सा, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, मधुबनी हो गया, हाँ बेगूसराय, उधर वाला एरिया में मैथिली ऊपर वाला पार्ट में बोला जाता है। और उसके जो हल्का वेस्ट पार्ट में है, ठीक है, वहाँ पे वज्जिका का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग को मेन जानना है अंगिका। तो अंगिका जो भाषा है ये बेसिकली जो उधर वाला रीजन है, जैसे कि हम लोग संथाल का बात करें, ठीक है, संथाल में जैसे देवघर और दुमका और गोड्डा, ठीक है, देवघर, दुमका, गोड्डा का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये बेसिकली जो अंगिका भाषा है, ये मुंगेर हो गया, ठीक है, आपका मुंगेर, लखीसराय या फिर उधर वाला रीजन है, वहाँ पे अंगिका बोला जाता है। हाँ बांका, भागलपुर में उधर अंगिका भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उधर से जो बाउंड्री शेयर करता है, जैसे आपका गोड्डा का थोड़ा नॉर्थ पार्ट और देवघर और पलामू वाला, ये सॉरी, जो वहाँ पे बोला जाता है कि देवघर, दुमका और जो गोड्डा वाला ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट है, वहाँ अंगिका का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अन्य क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ पे भोजपुरी, ठीक है, मगही और अंगिका। तो ये हम लोग को पता चल गया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका कहाँ पे बोला जा रहा है, क्या इसका है वैल्यू। जो खोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया या फिर भोजपुरी जितनी भी भाषा है, ये सारी किस ग्रुप की भाषा आती है, कौन सा, इंडो आर्यन, आर्यन है ना, आर्यन, इंडो आर्यन भाषा परिवार के, भारोपीय बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, हम लोग पहले यहाँ भाषा जान रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि बंगला और उड़िया लैंग्वेज भी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बंगाल से जो रीजन सट रहा है झारखंड में, या फिर जो उड़ीसा से जो रीजन झारखंड में सट रहा है, कहाँ कहाँ पे होगा, हम लोग मैप में तो खुद ही देख सकते हैं। जैसे अगर बंगाल से बॉर्डर शेयर करेगा तो वो जामताड़ा वाला रीजन में उधर से शेयर करेगा, ठीक है। और अगर इधर से पुरुलिया वाला जो बोकारो साइड से उधर रीजन जो शेयर करेगा, तो वहाँ पे बोला जाता है कि बांग्ला का प्रभाव है। या फिर उड़िया का बात करें तो उड़िया कहाँ कहाँ पे होगा, कोल्हान वाला डिवीजन में भी, और उधर बांग्ला भी होगा क्योंकि बंगाल भी वहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये बोला जाता है कि बांग्ला और उड़िया भी यहाँ पे भाषा बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जैसे कि अगर अलग अलग, जैसे कि अगर बात करें जेपीएससी का जैसे एग्जाम होता है, ठीक है, तो बोला जाता है कि वो आप उसमें जो सो आपका पेपर जो 2 होता है उसमें बोला जाता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं। तो टोटल कितनी भाषाओं में होता है एग्जाम, पता है? सेकेंड जो लैंग्वेज जो पेपर 2 होता है उसमें कितनी भाषाओं में हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ हम लोग को जानना है। तो कितनी भाषा में एग्जाम होता है? टोटल 15 भाषाओं में होता है, ठीक है। अगर बात करें 15 भाषा कौन, तो ये आपका 5 जो है सो ट्राइबल लैंग्वेज, 4 रीजनल लैंग्वेज, कितना हुआ, 9 हुआ। उसके बाद हिंदी 10, उर्दू 11, ठीक है, संस्कृत 12, अंग्रेजी 13 और एक बंगाली और एक उड़िया,
टोटल 15 भाषाओं में एग्जाम होता है। आने की बात हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं को मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, उसके बाद बात है कि आखिर कौन सी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस रीजन में, जो है सो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर मतलब समझ आएगा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका कहाँ पे विवाद में रहता है, कौन सा भाषा कहाँ पे बोला जाना है। ठीक है, अब जैसे भाषा को जानने से पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि आखिर कौन सा भाषा कहाँ बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग कुरमाली का बात करें तो कुरमाली किस रीजन में बोला जाता है भाषा? कुरमाली जो भाषा है कहाँ पे बोला जाता है? जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले संथाली की, तो ये तो हम लोग को माइंड में पता है कि संथाली जैसे संथाल ट्राइब का भाषा है, तो ये मैक्सिमम कहाँ बोला जाएगा? संथाल परगना में। ठीक है, इधर जो है सो क्या बोला जाता है? हम ये ना बोल रहे कि यहीं बोला जाएगा, जहाँ पर संथालों का निवास है वहाँ पर संथाली भाषा बोला जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें उसके बाद हम लोग जैसे माल्टो का बात की, जो माल्टो लैंग्वेज है, तो माल्टो लैंग्वेज कहाँ पे बोला जा रहा है? राजमहल हिल्स में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो सोरिया पहाड़िया और जो माल पहाड़िया जनजाति है, इन्हीं के द्वारा माल्टो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुड़ुक, जो कुड़ुक लैंग्वेज है, ठीक है, तो कुड़ुक लैंग्वेज सबसे पहले उराव का भाषा है, तो उसका प्रभुत्व कहाँ पे ज़्यादा, उरावों की जनसंख्या कहाँ पे है? ठीक पे, यहाँ पे जैसे रांची हो गया, लोहरदगा हो गया, ठीक है, और गुमला, इधर जो है सो उराव का ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पे ऐसा कुड़ुक बोला जाता है। उसके बाद है जैसे कि हो, जो हो लैंग्वेज है, तो हो लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? कोल्हान में। ठीक है, इधर हो बोला जाता है। उसके बाद खड़िया, ठीक है, खड़िया भी है ना ट्राइबल लैंग्वेज में, हम लोग वहाँ खड़िया लिखे थे। तो खड़िया जो है सो खड़िया बेसिकली किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है? खड़िया जनजाति के द्वारा। तो वो भी बेसिकली कहाँ पे, यही खूंटी लातेहार जहाँ पे उड़ाव है, इधर ही जो है सो खड़िया जनजाति, इधर भी खड़िया लोगों के द्वारा बोला जाता है। तो अगर हम ट्राइबल लैंग्वेज का बात करें तो सबसे पहले संथाल, कुड़ुक, हो, खड़िया और क्या, मालतो नहीं, 5 है ना मान्यता जो प्राप्त है, किसको किसको? मुंडारी। मुंडारी भी कहाँ पे? ये मुंडारी जो रांची वाला से इधर जो, ठीक है, इधर पूरा मुंडारी बोला जाता है, मुंडा के द्वारा। और अब हम लोग बात करें जैसे क्षेत्रीय भाषा, तो सबसे पहले खोरठा, तो खोरठा कहाँ पे? खोरठा पूरा यहाँ से ये पूरा बोला जाता है इधर। ये कोई फिक्स नहीं है, हमेशा जो है विवाद होते रहता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली जानना है कि पूरा नॉर्थ छोटा नागपुर साइड में खोरठा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, नागपुरी के बारे में, तो नागपुरी भाषा कहाँ पे बोला जाता है? रांची, ये पूरा इधर जो इधर वाला रीजन में नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रांची हो गया, सिमडेगा हो गया, लातेहार हो गया, खूंटी हो गया, ठीक है, सॉरी लोहरदगा साइड में बोला जाता है ये नागपुरी भाषा। उसके बाद है पंच परगनिया। ठीक है, तो पंच परगनिया जो लैंग्वेज है वो बेसिकली माना जाता है कि कुरमाली लैंग्वेज से ही पंच परगनिया लैंग्वेज का जन्म हुआ है। ठीक है, कुरमाली लैंग्वेज से ही पंच परगनिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो पंच परगनिया बेसिकली कहाँ पे? पंच परगना जो है, ठीक है, यहाँ पे इधर जो है सो पंच परगनिया लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुड़माली,
तो जो कुड़माली लैंग्वेज है बेसिकली जो है सो यहाँ मेन हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, ये पूरा जो इधर बॉर्डर है बंगाल बॉर्डर, ठीक है, और उड़ीसा वाला, इधर जो है सो पूरा इधर कुड़माली भाषा का प्रयोग किया जाता है। और कुड़माली भाषा से ही पंच परगनिया का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग जो 3 जो लैंग्वेज और बात की हैं, जैसे कौन कौन, तो क्या बोले इधर कौन सा लैंग्वेज होगा, इधर ऊपर वाला पार्ट में भोजपुरी, और इधर मगही, ठीक है, और इधर बात करें अगर इधर तो अंगिका। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये हम लोग एक जान सकते कि कौन कौन सा भाषा का यूज कहाँ पे किस एरिया में किया जा रहा है। उसके बाद जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लिंगुआ फ्रैंकावा, लिंगुआ फ्रैंकावा लैंग्वेज किसको बोलते हैं, लिंगुआ फ्रैंकावा भाषा, ठीक है। लिंगुआ, जैसे एक बार हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसमें था ना लिंगुआ फ्रैंका नाम से कुछ आया था ना टर्म। तो जो लिंगुआ फ्रैंका होता है, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है ऐसा भाषा जैसे उस भाषा को बेसिकली एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जा रहा है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में, ठीक है। मतलब ट्राइबल और जो नॉन ट्राइबल है वो आपस में बात को व्यक्त करने के लिए जिस भाषाओं को प्रयोग किया जा रहा है, मतलब एक तरह से मिक्सअप लैंग्वेज है, हाँ, जैसे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का। तो लिंगुआ फ्रैंकावा लैंग्वेज जैसे बोला जाता है नागपुरी, पंच परगनिया और खोरठा को, ठीक है। नागपुरी, पंच परगनिया और खोरठा को बोला जाता है कि लिंगुआ फ्रैंकावा लैंग्वेज है। इसमें बेसिकली नागपुरी याद रखना है, उसको लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज बोला जाता है। क्या? हाँ, लिंगुआ फ्रैंकावा लैंग्वेज बोला जाता है उसको। खोरठा। अब तो ये बात होगा कि आखिर कुड़माली को लिंगुआ फ्रैंकावा क्यों नहीं बोला जा रहा है, तो ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि कुड़माली को क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो इसका ये रीजन है ना, क्यों हम लोग अभी क्या बात की है कि वैसा भाषा जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में कम्युनिकेशन का बात किया जा रहा है और एक नया भाषा का डेवलपमेंट हो गया तो उसको लिंगुआ फ्रैंकावा नाम दे दिया गया है। लेकिन जो कुड़माली के बारे में ये तथ्य आया था कि कुड़माली जो लैंग्वेज है ये बेसिकली अब वहाँ का, जैसे ये ईस्ट सिंहभूम में जो लैंग्वेज बोला जा रहा है, तो जो यहाँ से जो लैंग्वेज जैसे हो, और यहाँ का कौन सा लैंग्वेज है, यहाँ पे कौन हो, और मुंडारी लैंग्वेज यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज है, और यहाँ पे जो है बंगाली और उड़िया भी लैंग्वेज का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कुड़माली और इसके बीच में, एक अलग तरीका का भाषा का यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो लोग कुड़माली जो लैंग्वेज अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है। सर्वे में ऐसा बताया गया था, इसीलिए लिंगुआ फ्रैंकावा लैंग्वेज इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। लिंगुआ फ्रैंकावा बात करें तो नागपुरी याद रखना है, खोरठा और पंच परगनिया, ठीक है। अब यहां तक हम लोग जैसे भाषा के बारे में जान गए, ठीक है, कि कौन कौन सा भाषा का प्रयोग कहाँ होता है और बेसिकली कौन कौन सी भाषा का यहाँ पे बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसी भाषा से आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसी में हम लोग को साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को ये जानना है कि आखिर साहित्य और साहित्यकार में किन किन भाषाओं के साहित्य और साहित्यकार को हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले बात करें तो जो 5 जो जनजातीय भाषा है, ठीक है, जो 5 जनजातीय भाषा है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक, उसकी जो अलग अलग रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसका स्टार्टिंग में शुरू किया गया था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। और यहाँ का जो 4 ट्राइबल ये जनजातीय भाषा है, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुड़माली, ठीक है, तो ये 5 और 4 9 भाषाओं के साहित्य के बारे में हम लोग को अच्छा से जानना है। और सबसे पहले कि किन किन साहित्य को हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो जनजातीय और जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसके जो साहित्य और साहित्यकार के बारे में जानना है। उसके बाद
और इसमें भी ज़्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंस है संथाली और मुंडारी के बारे में, ठीक है। संथाली, मुंडारी और एक तरह से कुड़ुक बोल सकते हैं। उसके बाद जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें जैसे बेसिकली नागपुरी और खोरठा। उसके साथ साथ जैसे कि हिंदी में जो कुछ महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, कुछ कुछ व्यक्तियों का तो हिंदी में भी जानना है। और बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ का एक लैंग्वेज संथाली लैंग्वेज जो है उसको क्या 8 शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है। तो उसके लिए जो 8वीं सूची की जो भाषा है उसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है ना, समझ में आ रहा है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है ना संथाली भाषा में, या नहीं मिलता है? हाँ, तो उसमें संथाली में भी मिलता है। तो हम लोग को बेसिकली संथाली में इसीलिए जानना है क्योंकि यहाँ संथाली लैंग्वेज यहाँ का लैंग्वेज है और इसको जो है सो ये 8 शेड्यूल में है। तो जो संथाली लैंग्वेज, ये साहित्य अकादमी जो स्पेशल संथाली का है, ठीक है, इसमें जो है सो जो मिला है, जैसे रिसेंट टाइम में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो संथाली लैंग्वेज में हो वो, या फिर साहित्य अकादमी जो संथाली भाषा में हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ स्पेशल यहाँ पे लोगों के पर जो बुक लिखा गया है, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जैसे बुक लिखा गया है, ठीक है। जैसे भी हाल ही फिलहाल में एगो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के नाम से बुक लिखा गया तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के नाम, ठीक है। तो वो सब हम लोग को जो रचना है उसके बारे में जानना है, जो यहाँ के कुछ कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अलग अलग बुक के बारे में लिखा गया है, ठीक है। जैसे अब बात करें रामदयाल मुंडा के बारे में, रामदयाल मुंडा का कुछ कुछ रचना है जो सो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। या फिर जैसे बीपी केसरी के से कुछ रचना लिखा गया है। बीपी केसरी के बारे में जान रहे कौन है बीपी केसरी? बीपी केसरी जो से बेसिकली इसका पूरा नाम क्या, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, और ये नागपुरी भाषा से इनका संबंध है, ठीक है। और स्वतंत्रता से यहाँ झारखंड मूवमेंट में इनका योगदान भी था राज्य निर्माण में। तो अलग अलग जो यहाँ के फेमस पर्सनालिटी है उनकी भाषा, उनका जो रचना है उसके बारे में जानना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सब बहुत सारा रचना हम लोग सब तो याद नहीं ना कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके बाद बात करें तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि का भी आविष्कार हुआ है, ठीक है, स्पेशल। तो जैसे बात करें हम लोग संथाली जो लिपि है उसका कौन की है रचना? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, ठीक है। संथाली जो ओल्ड चिकी लिपि है ये किनके द्वारा रचना किया गया था? रघुनाथ मुर्मू। अच्छा, ये कहाँ के हैं बताइए? झारखंड है, उड़ीसा या बंगाल के? कहाँ से संबंध है इनका? हाँ, उड़ीसा से, ठीक है। तो अच्छा, ये बात है कि ठीक है, संथाली जो ओल्ड की जो लिपि है, जो संथालों का लिपि है, इसका डेवलपमेंट 1941 में किया गया। लेकिन उसके पहले भी जो है सो संथाल में जो है सो अलग अलग जो है सो रचना किया गया संथाली में। तो किस भाषा में, किस लिपि में किया गया था, ये तो बात जानना होगा ना। तो अलग अलग लिपियों में इसका रचना किया गया था, ठीक है। जैसे कि रोमन लिपि में, ठीक है, बांग्ला लिपि में, इन लिपियों में रचना किया गया था, क्योंकि 1941 में डेवलपमेंट किया गया है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? 1941 में डेवलपमेंट किया गया है ओल्ड चिकी लिपि का। तो उसके पहले कौन सी भाषा में जो है इसका रचना किया जाता था? तो ये देवनागरी, बांग्ला, रोमन वगैरह लिपि में। क्योंकि यहाँ पे जो रचना किया गया है
वो बेसिकली जो है सो जो ईसाई मिशनरी लोग आते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में वही सब रचना स्टार्ट करते थे यहाँ के लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो इसको मैं संथाली लिपि का ग्रामर, एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज से एक आया था, ठीक है, ग्रामर ऑफ, लिख लीजिए इसको, एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज। एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। तो जो ये ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज था, इसमें ग्रामर बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, और ये बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा गया था, बांग्ला स्क्रिप्ट में। एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा गया था लार्स ऑसलेन स्क्रैप्सफ्रॉड के द्वारा, ठीक है। मेन जाना स्क्रैप्सफ्रॉड, ठीक है, हाँ, लार्स ऑलेन स्क्रैप्सफ्रॉड, लार्स ऑसलेन स्क्रैप्सफ्रॉड, इनके द्वारा जो है सो रचना किया गया था स्क्रैप्सफ्रॉड। एक ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज के नाम से। ये बेसिकली जो नॉर्वे का एक मिशन था, ईसाई मिशन, उसी से संबंधित व्यक्ति थे, ठीक है। नॉर्वे के ईसाई मिशनरी से संबंधित ये जो व्यक्ति थे, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ का लैंग्वेज में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो जनजातीय भाषा, डेवलप्ड भाषा है संथाली के बारे में। तो हम लोग ये बात किए क्योंकि 1941 में जो है सो संथाली और चिकी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ था, मान्यता मिला था, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे रचना हुआ था। तो जो ये पहला रचना था, ये ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज, ये लार्स ऑसलेन स्क्रैप्सफ्रॉड के द्वारा किया गया था, और ये बेसिकली जो है सो बांग्ला स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और ये व्यक्ति कौन थे? तो जो नॉर्वे का एक ईसाई मिशनरी थे, उससे संबंधित व्यक्ति थे ये, ठीक है। लार्स ऑसलेन स्क्रैप्सफ्रॉड, SKRESFRAUD, फ्रॉड, स्क्रैप्सफ्रॉड, हाँ, एलो स्क्रैप्सफ्रॉड, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर संथाली प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। संथाल परगना के एरिया में संथाली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया गया 1879 में। ये सब पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ था स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है सो संथाली इंग्लिश डिक्शनरी बनाया गया था, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, संथाली इंग्लिश डिक्शनरी जो है सो पॉल ऑलेफ बॉर्डिंग के द्वारा बनाया गया था। और ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, ये रोमन स्क्रिप्ट में था, ठीक है। रोमन स्क्रिप्ट में था संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, पॉल ऑलेफ बॉर्डिंग। क्या बोल रहे, समझ आ रहा है? याद रखना, पूछिएगा एग्जाम में क्वेश्चन। रोमन स्क्रिप्ट में जो है सो मतलब ये डिक्शनरी को तैयार किया गया था, कि मतलब
अलग अलग चीज़ों का संथाली में क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब वही होता है ना। उसके बाद याद रखना है कि 1996 में, ठीक है, 1996 में, ठीक है, चाई चंपा साहित्य अकादमी जो भुवनेश्वर में है, ठीक है, चाई चंपा साहित्य अकादमी, चाई चंपा साहित्य अकादमी, ये कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। इसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था, डीटीपी के माध्यम से एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया था, ठीक है, एप्लीकेशन बेसिकली एक डेवलप किया गया था। ये क्या करता था, जो कोई भी लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता था संथाली लैंग्वेज में, ठीक है, संथाली स्क्रिप्ट में, या फिर जो अलग से कोई भी, अगर जैसे हम लोग हिंदी में उसको ट्रांस किए तो वो इंग्लिश में, ये संथाली में ट्रांसलेट हो जाता था संथाली स्क्रिप्ट में, ठीक है, और वाइस वर्सा अगर हम संथाली में लिखें तो संथाली स्क्रिप्ट में लिखे तो दूसरा स्क्रिप्ट में चेंज हो जाता था। हाँ, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये याद रखना है, 1996 में डेवलप किया गया था। चाई चंपा साहित्य अकादमी एक संस्था था, उसके द्वारा किया गया था, और ये भुवनेश्वर में है। तो हम लोग जो है सो बेसिकली जो कुछ कुछ चीज़ है, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का पहले डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे ये संथाली लैंग्वेज हो गया, या फिर उराव लैंग्वेज, या फिर मुंडारी लैंग्वेज का पहला रचना कौन था, या फिर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो जानना है। और उसके बाद उसका जो कुछ कुछ प्रमुख जो रचना है जो अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, अलग अलग लिपियों में, वो बेसिकली जानना है, और वही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे हम लोग जो अलग अलग जो भाषा का डेवलपमेंट हुआ उसके में जो अलग अलग रचना है उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो रचना है साहित्य और साहित्यकार, वो हम लोग उसका PDF दे देंगे, तुम लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे अलग अलग भाषा में जो कुछ कुछ डेवलपमेंट स्टार्टिंग में हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग रचना है, जो अलग अलग रचना किया गया याद करने वाला, उसका PDF जो इम्पोर्टेंट है वो दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें। तो समझ आया क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ के किस किस रचना के बारे में पढ़ना है, या क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो रिसेंट टाइम में कुछ न्यू बुक का लॉन्च हुआ है, ठीक है, और वैसा बुक जिसका रिलेशन यहाँ के व्यक्तियों से है, समझ आ रहा है। जैसे अभी जैसे कि बुक लॉन्च हुआ, प्रभात कुमार के द्वारा बुक लॉन्च किया गया है। प्रभात कुमार कौन थे? झारखंड के पहले राज्यपाल थे ना। तो उनके द्वारा भी जैसे एक बुक का लॉन्च किया गया, वो सब जानना है। हाँ, मतलब बेसिकली ये जानना है कि किसी भी व्यक्ति का संबंध जो झारखंड से है, वो सारा बुक को हम लोग को देखना है। जो करंट टाइम में, जैसे करंट का जो बुक है, ठीक है, करंट टाइम में कुछ कुछ ऐसा बुक है जो जिसका संबंध झारखंड के व्यक्ति के द्वारा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में जो एग्जाम हुआ था उसमें शिव खेड़ा के बुक से पूछा गया था क्वेश्चन। क्यों पूछा गया उसका रीजन पता है? पागल तो नहीं है वो सेट करने वाला कि शिव खेड़ा से पूछ देगा। क्या रीजन है उसका? यही रीजन है कि क्योंकि शिव खेड़ा का जो रिलेशन है धनबाद से, ठीक है। समझ आया? शिव खेड़ा को जान रहा है तुम लोग? कौन है?
बहुत सारा बुक है ना उनका। तो शिव खेड़ा का संबंध धनबाद से है, इसीलिए उसका बुक पूछा जा रहा है। ठीक है। अब जैसे शैलेंद्र महतो के बुक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, शैलेंद्र महतो कौन है, जान रहा है? शैलेंद्र महतो कौन है, पता है? शैलेंद्र महतो बेसिकली जो है सो पूर्वी सिंहभूम के सांसद रह चुके हैं और बहुत सारा बुक इनका रचना किया जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? जिससे हम लोग को क्या क्या बुक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जैसे राधा कृष्ण का बहुत सारा बुक है हिंदी में। ठीक है, तो इनका बुक के बारे में जानना है। और उसके बाद यहाँ के कुछ फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, जिनका संबंध झारखंड से है और वो जो बुक राइटर हैं, वो सारा बुक के बारे में जानना, उसको सर्च करना होगा। हाँ, नीलोत्पल मिर्नाल के बारे में तो क्यों जान रहे हैं? नीलोत्पल मिर्नाल के बारे में हम उसी का बुक क्यों जान रहे हैं? अरे ओधड़ है, बहुत सारा बुक है, डार्क हॉर्स है। नीलोत्पल मिर्नाल का जैसे बहुत सारा बुक है, जैसे ओधड़, डार्क हॉर्स। ठीक है, तो ये आखिर क्यों पूछा जा रहा है? नीलोत्पल मिर्नाल के बारे में पता है? नीलोत्पल मिर्नाल का संबंध जैसो संथाल परगना से है। ठीक है, नीलोत्पल मिर्नाल जो है ना, संथाल से उनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद जैसे महुआ मांझी का बुक के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो महुआ मांझी के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? अभी न राज्यसभा सांसद है, उसके पहले भी जो है सो, तो एक माइंड में समझ में आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं। वैसे व्यक्ति जिनका संबंध यहाँ से पॉपुलर पर्सनालिटी और जो बुक का रचना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है सो आगे बताएं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। उसके बाद जो बुक है, जो स्पेशल जैसे किसी का रचना है, उसको भेज देंगे प्रिंट आउट, तो लोग पढ़ लेना उसको। ठीक है, समझ आ गया?